नमस्कार, जय गुरुदेव। आर्ट ऑफ लिविंग के कैलाश आश्रम में इस बार पहली बार वैदिक पद्धति से नवरात्रि के हवन होने जा रहे हैं। बेंगलोर आश्रम में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ जिस प्रकार से कई सालों से नवरात्रि के ये विभिन्न हम हवन करते आ रहे हैं, आज हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर कैलाश आश्रम धर्मशाला में वही हमें अनुभव करने मिलेगा। ये एक अद्भुत मौका है। यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं? गणपति हवन से शुरू करेंगे, लक्ष्मी हवन होगी, वास्तु शांति होगी, इसके बाद अगले दिन रुद्र हवन, सुदर्शन हवन, सुब्रमण्य हवन, जितने भी अलग अलग देवी देवता हैं शिव परिवार के, सबके हवन इत्यादि करते हुए आखिर में 30 तारीख को महाचंडी हवन होगा। शतचंडी हवन में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और सप्तशती के साथ आहुति चढ़ती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हवन है। हवन करने के कई लाभ होते हैं, पर सबसे अधिक लाभ तो ये है कि जब पूरी समुदाय साथ में आकर हवन करती है तो पूरे क्षेत्र पर इसका असर पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं यज्ञ के 3 अंग होते हैं: दान, संगतिकरण और देव पूजन। देव पूजन में हम जितने देवी देवता हैं, ग्राम के देवी देवता हैं, समष्टि के देवी देवता हैं, सबको नमन करते हैं, सबकी आराधना करते हैं। संगतिकरण सभी लोगों को साथ में ले आते हैं। जब एक व्यक्ति कुछ करता है उसमें उनकी चेतना का बल लगता है, पर जब समुदाय में हम सब साथ में आकर कुछ करते हैं तो ये चेतना का बल मैग्नीफाई हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना है आदिकाल से यज्ञ इत्यादि। यज्ञ जब करते हैं तब समाज में हम जो कुछ जितने भी सदस्य हैं सब पर इसका असर पड़ता है। और इसीलिए जहाँ इतना सुंदर वातावरण हो, जहाँ इतने ध्यानी लोग हों, सब लोग मिलकर आएं और वास्तव में यज्ञ के साथ साथ उसका अर्थ समझते हुए यज्ञ करना, ये बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने चलाई है। ये प्रणाली जो हम यहाँ पर पाते हैं वो सबको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। एक समय ऐसा था जब ऐसे हवन को अनुभव करना हो तो हमें बेंगलोर आश्रम जाना पड़ता था, पर आज हमारे पास यहीं पर कैलाश आश्रम में धर्मशाला में हमें ये अनुभव करने मिल रहा है। तो यदि आपने आर्ट ऑफ लिविंग किया ना भी हो, आप आकर देखिए हवन कैसे किया जाता है, इसके पीछे का तात्पर्य क्या है। गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि ये भगवान शब्द जो है, भ माने भूमि, अग अग्नि, व वायु, आकाश और न नीर। तो पंच तत्व से जो बना है वो भगवान है और इसलिए भगवान का नाम भगवान है। एक एक अक्षर एक एक पंच तत्व से आता है। और हवन में हम करते क्या है? भूमि तत्व होती है, यज्ञ कुंड बनाते हैं, कलश रखते हैं, विग्रह होती है। अग्नि तत्व होती है, अग्नि के बिना हवन होता नहीं। वायु तत्व होता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, प्राणायाम करते हैं। आकाश तत्व होता है, आकाश तत्व जब हम ध्यान करते हैं तब आकाश के साथ हम हैं आकाश में, परंतु कई बार वस्तु व्यक्ति में फंस जाते हैं। ध्यानस्थ व्यक्ति आकाश तत्व के साथ जुड़ा होता है। और न नीर, नीर माने जल, हर यज्ञ में कलश में जल रखते हैं। और इस प्रकार से जब हम ये पांचों तत्व को साथ लाते हैं तब भगवत या दिव्यता की अनुभव होने लगती है। तो हमारे पूर्वजों ने ये बड़ी सुंदर प्रक्रिया बनाई जिसके द्वारा हम भगवान को अनुभव कर पाए, भगवान के सानिध्य को महसूस कर पाए। तो हवन में यही होने जा रहा है। इसी तरह से कई बातें गुरुदेव ने बताई हैं। तो एक सुंदर मौका है, अद्भुत मौका है। हवन तो कहीं पर भी होते हैं, पर अर्थगर्भित समझते हुए करना, इसका आनंद ही कुछ और है। तो आप सबको निमंत्रण है, आप अवश्य आएँ। कैलाश आश्रम हमारा धर्मशाला में है और धर्मशाला और पालमपुर के बीच में कैलाश आश्रम जो है आर्ट ऑफ लिविंग का, वहाँ आप सब आइए और सब
इस शरद नवरात्रि में महाचंडी हवन का आनंद लें, प्रसाद लें, आशीर्वाद लें और हम सब का साथ ये पूरी जगह को, ये देवभूमि तो है ही, इसमें हम ये दैवी शक्ति को उजागर करें। नमस्कार, जय गुरुदेव।